थैंक यू सो मच सिस्टर। आप सभी को नमन। जैसा सिस्टर ने बताया, आज अंतिम सत्र है। आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम कितना भी भव्य हो, कितना भी बड़ा हो, कार्यक्रम हो या गंगा धारा, हर धारा को एक दिन अपने सागर से मिलना होता है। और ये गंगा बहते बहते गंगा सागर तक आ गई है। थोड़ी देर में ये गंगा सागर में मिल जाएगी। फिर गंगा सागर भी नहीं रहेगी, सागर हो जाएगी। पिछली बार मुझे एक सत्र याद है, हमने युधिष्ठिर की बात की थी जब वो स्वर्गारोहण कर रहे थे। जो अंत तक यात्रा में साथ रहते हैं, अंत तक यात्रा में साथ होना एक बड़ी दुर्लभ बात है। मैं आप सभी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि हम इस अंतिम सत्र तक साथ रहे। तमाम बातों के साथ, तमाम हमारे ये समय निकालना और इसके लिए समय देना, मैं आप सभी का आभारी हूं। आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। गंगा की बात कर रहे हैं तो हम कहानी की शुरुआत करते हैं। एक महाभारत की कथा शुरू होने को है। शायद आप जानते होंगे, भीष्म पितामह के पिता शांतनु, राजा शांतनु, वहां से महाभारत की शुरुआत होती है। महाराज शांतनु ने मां गंगा को देखा। अब ये अलग अलग बात है कि मां गंगा को शांतनु ने कहां देखा। ये अलग अलग कथाकार अलग अलग बात कहते हैं। कुछ कहते हैं कि शांतनु ने गंगा को स्वर्ग में देखा। कुछ कहते हैं शांतनु ने गंगा को नदी किनारे देखा, एक नदी की धारा देखी कल कल बहती हुई और उसमें खो गए। कुछ कहते हैं कि गंगा एक युवती का रूप लेकर के आई थी, बैठी थी, शांतनु उस पर मोहित हो गए। एक प्रतीकात्मक बात है। हो सकता है कल कल गंगा धारा को देख करके शांतनु मोहित हो गए हों। प्रेम जब ग्रॉसर रूप लेता है, जब ये ग्रॉस हो जाता है, तो ये अलग अलग रूप धारण करता है। मोह के, आसक्ति के, लस्ट के, वासना के। अब चर्म, चमड़ी ही महत्वपूर्ण हो गई है। आवरण ही महत्वपूर्ण हो गया है। किसी आवरण को देख करके मेरा मन बह गया। सत्य की सुंदरता, भीतर की सुंदरता क्या अब दिख पा रही है? यह एक चर्मकार की अवस्था आ गई। वैसे तो हम सभी एक चर्मकार की तरह ही जन्म लेते हैं, जहां हम चर्म से ही एक दूसरे को, एक जो बच्चा होता है वो चर्म से ही अपनी मां को जानना सीखता है। लेकिन यहां से हमने जन्म लिया है, क्या क्या यहीं तक रुक जाना था? प्रेम जब पवित्र रूप लेता है, प्रेम जब रिफाइंड होता है, अपने पूर्ण रिफाइंड रूप में जैसे जैसे आगे बढ़ता है प्रेम, तो करुणा का रूप लेता है, भक्ति का रूप लेता है। और यही प्रेम अगर किसी बुद्ध पुरुष से हो जाए, यही प्रेम अगर किसी गुरु से हो जाए, किसी गंगा की धारा से हो जाए, किसी राधा को कृष्ण से हो जाए, किसी सीता को राम से हो जाए, किसी पार्वती को शिव से हो जाए, तो यह ईश्वर से मिलन का कारण भी बनता है। इस देश में रविदास भी हुए, जिन्होंने चर्मकार के रूप में जन्म लिया। रैदास चमार के नाम से विख्यात थे और अपने अंदर प्रेम और भक्ति से विशुद्ध करके एक चर्मकार से सत्यम शिवम सुंदरम तक की उन्होंने यात्रा पूर्ण की। अगर
आप भी चर्म के फेर में उलझे हैं तो प्रेम गुरु आपको ये सुविधा देते हैं, आप भी ये यात्रा पूर्ण कर सकते हैं। शांतनु ने गंगा के आगे प्रेम का प्रस्ताव रखा, प्रणय का प्रस्ताव रखा। मेरे अंदर प्रेम उमड़ रहा है आपको देखकर। धारा में, गंगा में मिल जाने को आतुर है, मिट जाने को आतुर है मन। शांतनु ने गंगा के आगे अपनी बात कही। मेरा मन आप में इस गंगा धारा में मिल जाने को आतुर है। प्रेम का बहाव ही ऐसा है। हार्टफुलनेस की धारा का बहाव हो या बेड़ा घाट पर या महेश्वर में मां नर्मदा का बहाव हो या हर की पौड़ी पर गंगा का बहाव हो या ऋषिकेश पर गंगा का बहाव हो, कुछ करने के लिए प्राण सहज आतुर हैं, मर मिटने को सहज ही आतुर हैं। मालिक हो या प्रियतम, मर मिटने को प्राण सहज आतुर हैं। अगर इस मर मिटने को प्राण सहज आतुर न हो तो जानना, पूछना अपने आप से, प्रेम है कि नहीं, ध्यान ठीक से हुआ कि नहीं। शायद ध्यान अभी पूरी तरीके से पका नहीं है। मरने को राजी ना हो प्राण प्रियतम के लिए या मालिक के लिए तो पूछना अपने आप से। सेवा और त्याग के लिए, प्रेम के लिए प्राण सहज अग्रसर ना हो तो हमें अपने अंदर खोजना है। गंगा ने शांतनु से कहा, मेरी एक शर्त है, आपको मेरी शर्त सुननी पड़ेगी, एक वचन देना होगा। वैसे तो हर धारा, हर मार्ग, गंगा हो, नदी हो, परिवार हो या सहज मार्ग, नियमों से, शर्तों से बंधी हुई है। शांतनु ने कहा, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। राजन या कार्यकर्ता अभी नियमों की ऊर्जा, उसकी तपन का कितना एहसास कर पाया है। अभी तक मुक्त है, अभी तक भवन में, महल में ध्यान का आनंद ही देखा है। इसलिए कहता है, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। शर्त सुनी भी नहीं। हम सब किसी न किसी रूप में राजन ही हैं। हम अलग अलग रूपों में इस संसार में किसी न किसी रूप में राजन हैं। किसी के पुत्र हैं, किसी की पुत्री हैं, किसी के लाडले हैं, किसी की लाडली हैं, बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं, बड़ी बहन हैं या छोटी बहन हैं, पुत्री हैं किसी की, कहीं बड़ी बहू हैं, कहीं छोटी बहू हैं। अलग अलग हमारे रूप हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में हम राजन जरूर हैं। गंगा ने कहा, राजन शर्त तो सुन लीजिए। राजन को सुनने की आदत कहाँ है। राजन का मन तो बह गया उस गंगा की धारा को देख करके। फिर भी प्रेमी ने कहा है तो बड़े अनमने ढंग से राजन ने कहा कि कहिए देवी, आप क्या शर्त मेरे आगे रखना चाहते हैं, मुझसे क्या वचन मांग रही हैं। गंगा ने कहा, आपको एक वचन देना होगा। आप मुझसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछेंगे। मैं जो कुछ करूंगी आपको मेरा साथ देना होगा। आपको मुझे ये वचन देना होगा। हर संस्था, हर धारा, हर गंगा, हर मार्ग यही वचन मांगती है, प्रेम करने वालों से, सेवा की इच्छा रखने वालों से। आपको प्रश्न की सुविधा नहीं होगी, सिर्फ समर्पण, कंट्रोल की सुविधा न होगी। मुझे कुछ करने के लिए कोई पद चाहिएगा, मुझे कुछ करने के लिए
कुछ पद चाहिए, फिर मैं कार्य कर सकूंगा। यह एक प्रेमी की भाषा नहीं हो सकती। प्रेम करने वाले को यह सुविधा नहीं है। यशोदा का प्रेम कृष्ण को गर्भ में लेने के लिए मोहताज नहीं। देवकी कोई भी हो, कृष्ण को सारे बंधन तोड़ करके यशोदा के पास आना पड़ेगा। यशोदा को कृष्ण को जन्म देने की आवश्यकता नहीं प्रेम के लिए। गंगा राजन के अनुरूप न चलेगी। कोई भी धारा, कोई भी धारा हम राजन के अनुरूप न चल सकेगी, शाश्वत नियम से ही चलेगी। राजन ने वचन दिया, शांतनु और गंगा का विवाह हुआ। बुद्ध पुरुष से विवाह, दिव्य धारा में बवाह, दिव्य धारा में बहाव, कंट्रोल नहीं, पूर्ण समर्पण है। गंगा ने पहले पुत्र को जन्म दिया, समय बीता। गंगा ने पहले पुत्र को जन्म दिया, राजा के लिए बहुत बड़ी बात है। प्रणय से उत्पन्न पुत्र, एक्सट्रीम बात हुई। एक योद्धा के घर में एक राजा, एक जो कि एक न्यायाधीश भी होते थे उस समय, ये सारी बातें जब एक में हो तो राजा शांतनु बने। इतने महान चक्रवर्ती राजा, पहले पुत्र ने जन्म लिया। गंगा ने ये पहला पुत्र गंगा में बहा दिया। अब ये एक एक्सट्रीम बात होगी। अब जरूरी नहीं कि यह हुआ ही हो, ये बात कोई जरूरी नहीं, और ये इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। एक प्रतीकात्मक कहानी है। किसी भी राजा को अपने पुत्र से सर्वाधिक मोह होता है। जनरली पुत्र मतलब मोह का स्थान, प्रतीकात्मक कहानी है। पुत्र मतलब मोह का स्थान। अब वो पुत्री भी हो सकती है, अन्य कई कई विचार हो सकते हैं, कई स्थान हो सकते हैं। हमारे जीवन में मोह के प्रमुख 8 स्थान हैं। ये एक प्रतीकात्मक बात है। राजन का राज तत्व हिल गया। मैं एक राजा, मेरे पुत्र को बहा दिया गया। अहंकार कंट्रोल कर लेना चाहता है, चाहे कोई धारा हो या व्यक्ति। आप ध्यान देके देखिए, क्या मेरे अंदर भी कंट्रोल कर लेने की बहुत ज्यादा अतिरेक इच्छा नहीं है क्या? लेकिन राजा ने वचन दिया था, इसलिए टॉलरेट कर लिया। राजा शांतनु ने वचन दिया था, टॉलरेट कर लिया, समर्पण नहीं किया। टॉलरेशन में समर्पण नहीं है, अहंकार का विसर्जन नहीं है। सामने गंगा ही क्यों ना हो, सामने बुद्ध पुरुष ही क्यों ना हो, टॉलरेशन है, अहंकार का विसर्जन नहीं हुआ। गंगा ने दूसरा पुत्र भी जन्म दिया, कालांतर में गंगा में बहा दिया। तीसरा पुत्र, अगर राजन ना होते तो शायद इतनी अड़चन ना होती, लेकिन राजन के इस राज तत्व ने इस सारी चीजों को हिला दिया। ये प्रकृति, ये धारा, जिसकी जितनी टॉलरेशन की क्षमता होती है उसकी उतनी ही परीक्षा लेती है, हर छद्म आवरण को उघाड़ देती है। सूक्ष्म अहंकार कभी कभी विकराल रूप भी ले लेता है। गंगा ने 7 पुत्र, मोह के स्थान, 7 मोह के जो स्थान थे 8 में से, उन्हें नष्ट कर दिया। ध्यान रहे, आपके मोह के स्थान को जो नष्ट करता है वह बड़ी पीड़ा देता है। यह बड़ा पीड़ादायी अनुभव हो सकता है, क्योंकि हमारा मन इसे सहज स्वीकार नहीं करता, हमारा अहंकार इसे सहज स्वीकार नहीं कर पाता। राजन का धैर्य भी यहां जवाब दे गया। लेकिन क्या राजन को गंगा को और जानना था, अपने भीतर जाना था क्या, एकाकार होना था क्या गंगा से, इस धारा को और समझना था क्या? हम जो कार्य कर रहे हैं
इस कार्य की गति, हमारा मार्ग, क्या हमें इसे और भीतर जानना था, समझना था? यहीं राजन से भूल हो गई। उसने उसने गंगा को अगला चरण रखने से रोक लिया। आठवें और आखिरी मोह के स्थान को गंगा बहाने ले जा रही थी। राजन ने उसे रोक लिया। जो दिखता है, जो बात है, कभी कभी धारा उससे बहुत गहरी होती है। यहीं से महाभारत युद्ध की पटकथा लिख दी गई। यहीं से महाभारत युद्ध, उसके भयंकर परिणाम, द्रौपदी चीरहरण और गीता के उपदेश की पूरी पटकथा राजन के इस चरण के साथ, जो उन्होंने गंगा को लेने से रोक दिया, वहां से लिख दी गई। एक अभ्यासी, एक कार्यकर्ता धारा में बाधा बन सकता है। हर कार्यकर्ता, हर अभ्यासी बहुत क्षमतावान है, ऐसा स्वयंचारी जी कहते हैं। हम प्रार्थना करें, हम कार्य करें या न करें, इतना सहयोग कि मैं अपने अहंकार को इस दिव्य धारा में बाधा न बनने दूंगा। कथा तो यही समाप्त हो गई थी, आगे तो बस विस्तार है। महाभारत तो बस विस्तार है। गंगा ने रहस्योद्घाटन किया। हे राजन, मैं आपके पुत्र को मार नहीं रही थी। मैंने आपके पुत्रों को मारा नहीं है राजन। मैंने तो उन्हें बड़े भयंकर ऋषि वशिष्ठ के श्राप से मुक्त किया है, उनको जीवन ही दिया है। ये 8 पुत्र 8 वसु थे। ये अपना एक श्राप भोग रहे थे, ऋषि वशिष्ठ के द्वारा दिया हुआ। इनको प्रकृति में कई काम करने हैं। वासुओं का प्रकृति में एक अनोखा स्थान है। बाबूजी इसका जिक्र अपनी किताब में भी करते हैं। इस आखिरी पुत्र को आपने आगे बढ़ने से रोक लिया। इसे कठिन संस्कारों को जीना होगा, इसे संसार का भोग करना होगा। भीष्म पितामह के रूप में इसका नाम देवव्रत होगा। संसार इसको चाहे जिस भी नाम से जाने। शांतनु को ऐसे 8 भयंकर श्रापों को जीना था, भयंकर कर्म समूह को जीना था, भोग करना था। गंगा धारा ने उन्हें, इस पवित्र धारा ने उन्हें एक में ही मुक्त कर दिया। समय की धारा कह रही है, मैं अपनी वाणी को विराम दूं। गंगा सागर में मिल जाने को है। सारांश के रूप में मैं आपके आगे 2 यक्ष प्रश्न छोड़ करके जा रहा हूं। सारांश के साथ में, हमारे जीवन में ये जितने भी उपद्रव हैं, कभी ध्यान से देखिएगा, गौर कीजिएगा। उसके 2 प्रमुख कारण हैं। जितने भी उपद्रव हमारे जीवन में है, उसका पहला कारण है प्रेम। ये जो प्रेम की कमी है, ये जो प्रेम की कमी है, ये हमारी हर उपद्रव, हर बीमारी का कारण हो सकता है। फिर ये प्रेम, आसक्ति, मोह और प्रेम के ग्रॉसर रूप में जब अटक जाता है, तो क्या यह कारण बनता है? आपके लिए पहला प्रश्न है, क्या हमारे अंदर निहित ये आसक्ति, मोह या वासना विशुद्ध प्रेम, करुणा बन सकती है क्या? किस प्रकार बन सकती है? हमारे अंदर ये बीज आसक्ति के, मोह के है भी कि नहीं? अगर है, तो ये किस प्रकार बन सकती है? ये आपके लिए पहला प्रश्न है। और हमारे जीवन में जो उपद्रव का, ये समस्त उपद्रव का जो दूसरा प्रमुख कारण है, वो है किसी को कंट्रोल कर लेने की वासना। हमारा मन सहज कंट्रोल करने के अंदर फिसल जाता है, चाहे ध्यान हो,
बच्चा या सांसारिक जीवन, हम पूरे परिवार को, हम पूरे कार्य को, हम पूरी धारा को कंट्रोल कर लेना चाहते हैं, राजा शांतनु की तरह। हर धारा हमें मुक्त करने ही आती है। हम मालिक की दिव्य धारा को समझ सके। हमारे कितने कर्म समूह भयंकर संस्कारों से मुक्त कर देगी हमें ये धारा, लेकिन इस धारा के नियम तरीके अनूठे हैं। आपके लिए दूसरा यक्ष प्रश्न है, क्या हम अपने अंदर की इस कंट्रोल की वासना को जान सकते हैं? और अगर जान लिया तो समर्पण किस प्रकार से कर सकते हैं? ये धारा है, अगर सेवा करनी है, अगर प्रेम करना है तो बेशर्त करना होगा। कोई कार्य करना है, मर मिटने की तैयारी, लेकिन जीवन को तो जीना ही होगा, उनकी इच्छाओं के शाश्वत नियमों के अनुरूप। सिर्फ धन्यवाद भाव हर परिस्थिति में, समर्पण का भाव क्या एक कार्यकर्ता के रूप में मैं बनाए रख सकता हूं? आपने मुझे इस कथा को कहने का अवसर दिया। मैं आपके लिए इस बात का आभारी हूं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने मेरी बात को इतने ध्यान से सुना। आयोजकों ने मुझे अनुमति दी मैं आपके आगे अपनी बात कह सकूं। मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूं, मालिक को धन्यवाद करता हूं। पुनः एक बार आप सभी का धन्यवाद।